और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देखिए, ठंड के मौसम में बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में सीएम भजनलाल भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में रैन बसेरों का निरीक्षण उन्होंने किया है। शहर में जरूरतमंद एवं हम आपको बता दें निराश्रितों के लिए अल्बर्ट हॉल के नजदीक संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण उन्होंने किया है। उन्होंने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा है और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने JLN मार्ग पर सड़क किनारे रह रहे निराश्रित लोगों एवं दिव्यांगजन को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया है। इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर उप महापौर पुनीत करवाहट सहित अधिकारी मौजूद दिखे। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि कैसे सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो ठंड के मौसम में बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सीएम भजनलाल भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में रैन बसेरों का निरीक्षण उन्होंने किया है। शहर में जरूरतमंदों एवं निराश्रितों के लिए अल्बर्ट हॉल के नजदीक संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। उन्होंने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने एवं एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने की भी बात की है, दिशा निर्देश भी दिए हैं। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग उनमें सहायता कर रहे हैं और हमारी नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया है। बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो आवश्यक है, इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। जी हाँ, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं ठंड की 4 तस्वीरें। कोहरे की सफेद चादर छाई हुई। ये देखिए 4 तस्वीरें जो साफ दिखा रहा है कि कैसे कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है, जिसे राज्य के कई शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी है। कोहरे के असर से विजिबिलिटी बहुत कम है, वाहनों की रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। 4 तस्वीरों में आप समझ ही पा रहे होंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है। लोग आग जलाकर किसी तरह ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, अलगाव कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग दिन भर गर्म कपड़े पहने रहते हैं। कई लोग सुबह और शाम के समय चाय पानी की दुकानों के आगे अलाव तापते हुए भी नजर आते हैं। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर दिन रात दौड़ने वाली वाहन कछुआ चाल चलने लगी। तो ठंड है, नमी है, कोहरा है, अलगाव है, चाय है, चुस्की है, लेकिन इसी के साथ परेशानी भी है। राजस्थान में कोहरे की सफेद चादर छा चुकी है, जिससे राज्य के कई शहरों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी है। कोहरे के असर से शहर की सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम है। वाहनों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग दिन भर गर्म कपड़े पहने रहते हैं। कई लोग सुबह और शाम के समय चाय पानी की दुकानों के आगे जो अलगाव होता है उसे तापते हुए भी नजर आते हैं। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़कों पर दिन रात दौड़ने वाली वाहन अब कछुआ का चाल चलने लगी है। कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है और हम आपको बता दें कि अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं लोग, टोपी लगाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और देखिए 4 तस्वीर, चौथी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां कृष्ण मंदिर है। भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए, वहां पर कृष्ण को भी ठंड से बचाने के लिए उन्हें ऐसा पहनावा पहनाया गया है जिसमें उन्हें ठंड ना लगे। ऊनी कपड़े पहनाए गए हैं, टोपी पहनाई गई। देखिए साफ देखिए आप, ये एक मंदिर है, वहां पर हीटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान को भी बचाने के लिए ठंड से हीटर का इस्तेमाल हो रहा है, ऊनी कपड़े दिए जा रहे हैं।
हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। सलीम अली हैं बूंदी से, हरीश आचार्य नागौर से जुड़े हुए हैं और हम आपको बता दें जयेश दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाली से। जयेश दवे के पास चलना चाहेंगे। जयेश जी, ये बात सामने आ रही थी कि पाली में स्थिति बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, गंभीर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, कड़ाके की ठंड इतनी है कि वहाँ पर लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली मैं कल इसके बारे में यहाँ पढ़ रहा था कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पाली में। जी बिल्कुल, देखिए पाली का जो जिला है वो है मारवाड़ गोरवाड़ से मिला हुआ। तो इस कारण से यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र जो है उस कारण से यहाँ पर सर्द हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। अगर हम नए साल की अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ पारे में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन इस बार पारे में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और एक बार फिर से यही कारण है कि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ का असर भी जिले में देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 और 6 तारीख तक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ है जो है उसका असर रहेगा, जिस कारण से एक बार फिर से जो है वो कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी और मावट का भी असर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर सबसे बड़ी हम अगर बात करें तो वह है कोहरा, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध के कारण जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। और वही अगर दूसरी तरफ अगर हम अस्पतालों की बात करें तो जो मौसम में बदलाव हो रहा है, जैसे अगर देखें तो दिन में जो है वो सर्दी है, रात को सर्दी है और दोपहर को कहीं ना कहीं हल्की गर्मी जो देखती है, जिस कारण सर्द गर्म के कारण अस्पतालों में जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें सर्दी जुकाम और बुखार के जो मरीज है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, सलीम अली के पास चलते हैं। बूंदी से हमारे रिपोर्टर हैं। बूंदी की क्या स्थिति है सलीम, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 7 दिनों से बूंदी में घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को सूर्य देव के जो दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज जो है मौसम में थोड़ी राहत देखे सकते हैं, क्योंकि अब मौसम खुल गया है। यानी सुबह होने के साथ ही जो है लोगों को सूर्य के जो है दर्शन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं 7 दिनों की सर्दी के बाद जो है लोगों को सूर्य दर्शन होने के साथ जो है राहत जो है मिली है और ठिठुरन कम हो गई है। लोग जो है धूप में जो है अब अपनी सर्दी का यहाँ पर बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों पहले बरसात हुई थी। उस बरसात के बाद से ही जो है बूंदी जिले में जो है सर्दी का सितम जारी हो गया था। दोपहर हो चाहे रात हो, घना कोहरा था। जो तापमान है उसकी भी गिरावट यहाँ पर देखी गई थी। वहीं जो फसलें हैं उन फसलों में भी जो किसानों को बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अधिकतर फसलें हैं, चाहे वो टमाटर हो, भिंडी हो या तमाम किसानों की फसलें हो, वहां अधिक नमी पड़ जाने के चलते किसान चिंतित भी है। लेकिन जो सरसों है, गेहूं है, उन फसलों को जरूर यहाँ पर फायदा हुआ है। लेकिन जो टमाटर और जो भिंडी की फसलें हैं उन्हें कहीं न कहीं नमी चल जाने के चलते किसानों को हल्का सा जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि नमी और लंबे समय तक रही तो उन्हें जो है परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ेगी। तो लगातार जो है बूंदी जिले में 7 दिन के बाद जो है ठिठुरन रही। अब जो है मौसम खुल गया है, अब धूप निकल गई है, जिसके चलते लोगों ने राहत यहाँ पर हासिल की है। वही जिला प्रशासन ने लगातार जो है आमजन से अपील कर रहा है कि वह ठंड में जो है ज्यादा देर तक बाहर नहीं निकले और अपनी सर्दी से उपाय करे। इसी प्रकार से उन्होंने तमाम स्कूलों को भी जो यहाँ पर निर्देश दिए हैं। मैं आपको बता दूं, बूंदी जिले का जो अधिकतम तापमान इस समय जो है 22 डिग्री हो रहा है और न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री तक भी यहाँ पर चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं मौसम का जो है लगातार सर्दी का सितम बूंदी में देखने को मिल रहा है। लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं गरीब जो गर्म खाद्यान्न है उनका भी यहाँ पर उपयोग में लिया जा रहा है। जी आदित्य। ठीक है, तो अब हरीश आचार्य हमारे साथ डूंगरपुर से परवेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश के पास बाद में चलेंगे। डूंगरपुर की क्या स्थिति परवेश? बताना चाहूंगा कि हल्की जो सर्दी है वही चल रही है यहाँ पे। जो सुबह रहता है कि नहीं, लोगों के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। इसके बाद दिन भर में कि नहीं धूप रहती है, जिसकी वजह से कि नहीं हल्की सी गर्मी भी रहती है, जिसकी वजह से लोग के लिए गर्म कपड़े भी नहीं पहनते। शाम को जब रात होती तो शाम के टाइम पे कि नहीं सर्दी शुरू होती है। दिन भर में थोड़ी हल्की गर्मी रहती है। अच्छा, दिन में हल्की गर्मी रहती है लेकिन शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती है। अच्छा, कोहरे की क्या स्थिति वहां पर, विजिबिलिटी कैसी डूंगरपुर? कोहरा यहाँ पे नहीं है। जो सुबह सुबह हल्का पुल रहता है 6 बजे तक सुबह। अच्छा, मतलब परवेश आप कह रहे हैं कि डूंगरपुर में स्थिति इतनी खराब नहीं है, डूंगरपुर में आवाजाही चल रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं, दुबके हुए नहीं। जी जी जी। अच्छा, चलिए,
तो जयेश दवे के एक बार पास चलते हैं पाली में। जयेश, यहाँ पर डूंगरपुर में तो स्थिति एकदम ठीक है, वहाँ पर लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन लोगों की अगर बात करें तो क्या कुछ परेशानी लोगों को वहाँ पर हो रही है, उसके बारे में ज़रा बताइए जयेश। जी देखिए, परेशानी तो बिल्कुल यहाँ पर होनी है, क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन में जो कोहरा बना हुआ था, उस कारण से जो दिनचर्या जो थी लोगों की, उसमें काफी बदलाव आया है। क्योंकि खेतों में जाने वाले जो किसान थे, उनके दिनचर्या में भी बदलाव आया, तो वही वाहन चालकों के ऊपर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि घने कोहरे के कारण उनकी विजिबिलिटी कम होने के कारण जो सड़कों पर आवागमन है वो काफी धीमा रहा। पिछले 1-2 दिन की अगर हम बात करें तो फिलहाल आज की जो वर्तमान स्थिति है वो काफी सही है। सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं और लोग जो है वो काम पर जाना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल मौसम एकदम साफ है। मौसम साफ है। सलीम अली हमारे साथ जुड़े हैं बूंदी से। सलीम, बूंदी की क्या स्थिति, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर तो आज आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से सूर्य देवता दर्शन नहीं दे रहे थे ना सलीम? बिल्कुल, ये बात आपने सही की कि एक हफ्ते तक जो है सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए, तो लोगों की आम दिनचर्या पर जो है बड़ा असर पड़ गया। चाहे वह व्यापार सेक्टर हो, चाहे आम आदमी की दिनचर्या हो। जो लोग जो है सुबह 10 बजे से पहले घर छोड़ देते थे बाजार जाने के लिए, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता ने दर्शन देना बंद किया और जो है घना कोहरा छाया, तो लोगों ने जो है अपनी दिनचर्या को यहाँ पर बदल लिया। लोग बाग जो है 12 बजे से के बाद ही मार्केट जाने लगे और शाम को जल्दी घर पर आने लगे। तो कहने के व्यापारी के जो दृष्टिकोण देखते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी जो है मंदी देखने को मिली। लोगों का जो है ठंडे जो जो गर्म खाद्यान्न है उनकी ओर अगर उनका ज्यादा झुकाव देखने को मिला। वहीं जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ कम नजर आई। तो कहीं ना कहीं पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी जो है खासा जो है इनकम नहीं हुआ है। वहीं आदमी की दिनचर्या की बात की जाए तो वो घने कोहरे के चलते उसने जो भी तमाम जो उनके कार्यक्रम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं निरस्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं अब 7 दिन बाद जो है कोहरा कम हुआ है और धूप निकली है, तो वापस से जो रूटीन की जिंदगी है और सामान्य जिंदगी कहने के वापस पटरी पर लौटेगी। और जो है आज से धूप निकल गई तो लोग जो है अपने सारे काम जो है प्रभावी रूप से यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले 7 दिन, आपने पिछले 7 दिन के बारे में तो बता दिया कि वहां पर घना कोहरा था, आज वहां पर सूर्य देवता ने दर्शन दिए। आने वाला 7 दिन क्या कह रहा है मौसम विभाग, कैसा रहेगा बूंदी जिले में? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की लगातार जो चेतावनी रहती है कहने के इन दिनों प्रभावी भी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से मौसम विभाग ने बूंदी सहित प्रदेश के 18 जिलों के अंदर जो है बरसात की चेतावनी दी थी, तो वो असर कहने के देखने को मिला था। बूंदी में भी जो है बरसात हुई थी। आने वाले 7 दिनों की बात की जाए तो बूंदी में जो है घना कोहरा और आने वाले दिनों में छाया रह सकता है। सूर्य देव जो वापस रूठ सकते हैं और उनका जो है कह सकते हैं कि आने वाले समय पर जो सूर्य नजर नहीं आएंगे और घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं जो है कोहरा और साथ में सर्दी का जो तापमान है वो कहने के गिर सकता है। तो आने वाले समय पर जो और भी जो है कोहरा बढ़ेगा और जो है तापमान में कहने के यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी बूंदी में। अच्छा, सेम सवाल मैं लेना चाहूंगा परवेश जैन से भी, डूंगरपुर से हमारे सहयोगी हैं। परवेश, आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, क्या अनुमान लगा रहा है मौसम विभाग? मौसम विभाग बता रहा है कि हल्की सी बारिश वारिश का रहेगा और कोहरे का भी रह सकता है। और अभी हालांकि कि नहीं हल्की ठंडी वंडी जो हवाएं जो चल रही हैं, जिसकी वजह से कि नहीं लोगों के लिए बाहर भी निकलते हैं, लेकिन इतना जितना कोहरा रहता है वो उतना इतना यहाँ पे कोहरे की स्थिति नहीं है, ना कि बारिश की किसी तरह की स्थिति यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, मतलब बारिश हो सकती है डूंगरपुर में। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा जयेश दवे जी से, पाली से हमारे सहयोगी हैं। पाली में आने वाला 7 दिन कैसा रहेगा जयेश? विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया है। अगर हम देखें तो 5 से 6 तारीख तक एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा और जिसके तहत प्रदेश में कई जिलों में धुंध व बारिश की आशंका एक बार फिर से मौसम विभाग जो है वो जता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि कई जिलों में जो है वो बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं घने कोहरे के बीच में एक बार फिर से वाहन चालकों को जो है वो सफर करना पड़ेगा। मतलब कि पाली में भी बारिश की संभावनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जयेश आपका। परवेश जैन हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़े और हमारे साथ जुड़े सलीम अली बूंदी से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, धौलपुर जिले में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का दौर लगातार जारी है। पिछले 10 दिन से मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। कोहरे की वजह से आवागमन भी थम गई है।
लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज बदल चुका है। लोगों के दैनिक कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। फसल की दृष्टि से कोहरे और सर्दी से नुकसान की संभावनाएं बनी हुई हैं। सरसों, मटर और आलू फसल में किसान नुकसान की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम का मिजाज खराब ही रहेगा। धौलपुर जिले में गत 10 दिन से मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हम मौजूद हैं इस समय NH 123 अर्थात धौलपुर जयपुर हाईवे। वाहनों की रफ्तार थम गई है। आप देख सकते हैं कोहरा है, इतना जबरदस्त कोहरा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। आवागमन की जो रफ्तार है, आमद रफ्त है, वो ठहर सी गई है। देख सकते हैं हेडलाइट जलाकर यहाँ से वाहन निकल रहे हैं मेरे पीछे से, और कह सकते हैं लोगों की जो दैनिक दिनचर्या होती है वह बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लोगों के घरेलू कामकाज भी इससे ठप हो रहे हैं। कामदार लोग हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। आज के अगर तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1-2 दिनों में अधिक कड़ाके की सर्दी देखी जाएगी। किसानों की बात की जाए तो जो फसल का सीजन चला है, रबी फसल का इस समय सीजन है, तो सरसों, मटर और आलू इन फसलों में जो यहाँ के किसान हैं कह सकते हैं नुकसान की संभावना जता रहे हैं। वहीं गेहूं और चना फसल में इससे फायदा भी बता रहे हैं। धौलपुर से नीरज शर्मा, NDTV राजस्थान के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।